हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर सर बोल रहा हूँ मानसरोवर विद्या विहार से। आज हम चैप्टर नंबर 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय इस चैप्टर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर की प्रस्तावना से हम शुरुआत करते हैं कि प्राचीन काल में आपको पता है कि भारत आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत के कारण समग्र विश्व में एक अद्वितीय स्थान उन्होंने हासिल किया था हमारे भारत देश ने। और आपको यह तो पता ही था कि हमारा भारत पहले के समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमारा जो भारत था वो पहले आर्थिक कैसा था, एक समृद्ध था। ओके, वो इसके लिए अलग अलग विश्व के जो देश थे उनके जो लोग हैं वो भारत में आते थे। उनको आवश्यकता होती थी, जो भारत है उसकी क्या करता था, उत्पादन कर पाता था। जैसे कि हम उदाहरण दें, अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे ऐसे कौन से चीज़ थी जिस भारत जो बेचता था और उन जो यूरोपियन लोगों थे उनको वो आवश्यकता रहती थी, तो उसमें देखो गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े और नील ऐसे यूरोप के देशों में बहुत अधिक क्या होती थी, मांग रहती थी। और यह मांग संतोषने के लिए वो कहाँ पे आते थे, भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता था और इसका केंद्र तुर्कस्तान, जो अभी हम बोलते इस्तंबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल था। क्यों आप एक चित्र उसमें दिया गया है नक्शे में, उसमें आपने देख सकते हो कि ये तुर्कस्तान है। ये क्या है, तुर्कस्तान। अगर यूरोपीय देश यहाँ से आते हैं, अगर वो ज़मीन के रास्ते पे से आते हैं, भूमि के रास्ते से आते हैं, तो उनको कहाँ से आना पड़ता था, तुर्कस्तान से इराक, ईरान और फिर भारत आते थे। अगर हम ऐसे सोचें कि हम समुद्र मार्ग से जो आते थे, तो उसमें आप देख सकते कि पुर्तगाल, लिम्बलन, मतलब उससे घूम के केप होप गुड होप, तो वहाँ से कोच्चि और कालीकट दोनों हमारे भारत के ऐसे बंदर थे जहाँ के यूरोपियन देश वहाँ आते थे। वो मतलब जो बंदर माने जाते हैं वो तो कौन से 2 बंदर है, कालीकट और कोच्चि। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि पहले एक बार तुर्कस्तान में अपना जो रास्ता था आने का उन्होंने बंद कर दिया। तो अब यूरोपियन देशों को ऐसा लगा कि अब हम उस रास्ते से नहीं आ सकते। अब ऐसा कौन सा नया रास्ता ढूंढा जाए जिससे हम भारत के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता ढूंढा कि उसमें किसी के नज़र ना पड़े अथवा ऐसा कोई युद्ध ना हो सके। तो उन्होंने जो सबसे बेस्ट रास्ता है मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो हम कहाँ से आएंगे, समुद्र मार्ग से आएंगे और भारत के साथ क्या कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। अतः नए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हुआ। तो आपको तो ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ये कौन से ऐसे तारीख थी, ऐसा कौन सा साल था जिसमें ये सब शोध हुई, जो आरंभ हुआ ऐसा युग। तो वो उसमें दिखाया गया 1453 में, ईस्वी सन 1453 में विश्व में भौगोलिक खोज का युग आरंभ हुआ और भारत आने के जल मार्ग की खोज। ओके, इसमें देखो अलग अलग मैं पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा से और प्रोत्साहन से आर्थिक सहायता से साहसिकों मतलब क्या बोला जाता है, जो साहसिक है, जो ढूंढने में अलग अलग जो रास्ता है उससे आप ढूंढ सकते हो और आगे बढ़ने के लिए वो अलग उनको उत्साह दिया गया। और आर्थिक मदद किसने दी, प्रिंस हेनरी ने दी, जो कहाँ के राजा थे, पुर्तगाल के राजा थे। उन्होंने उनको प्रेरणा दी, दूसरी प्रोत्साहन दिया और आर्थिक सहायता भी दी कि जितना भी आपको जो मनी पैसा चाहिए हो उतना हम धन देंगे, पर आपको क्या करना है, नए जल मार्ग की खोज का प्रयास करना है। भारत आने के लिए नए जल मार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने प्रयास किए, जिनमें बार्थोलोम डायज ने केप होप गुड होप की खोज की थी। देखो आपको पहले क्या देखना, बार्थोलोम डायज ने किसकी शोध की थी, केप होप ऑफ गुड होप, अंतरिक्ष की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जल मार्ग खोजने की साहस यात्रा आरंभ की, जो 1492 में 92 में अटलांटिक सागर के स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू आकर रुकी। देखो 2 ऐसे साहसिक थे, पहले कौन था,
बार्थोलोमेव डायज, जो किसके प्रोत्साहन से आया था? प्रिंस हेनरी, जो कहाँ के राजा थे? पुर्तगाल के राजा थे। तो बार्थोलोमेव डायज ने किसकी शोध की, किसकी खोज की? केप होप गोड की खोज की। और दूसरा कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी सहायता से? स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग की खोजने की प्रारंभ किया। और अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान कौन सा टापू है? वेस्ट इंडीज टापू के आकर रुके। मृत्यु पर्यंत भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाले कोलंबस को वास्तविक रूप में नए जलमार्ग की खोज की थी, इस बात की स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुची ने की थी। उसके पश्चात यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप से पहचाना गया। मैं आपको इस पैराग्राफ में नहीं समझ में आया होगा तो मैं दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पहले कौन आया था? बार्थोलोमेव डायज, जिसने किसकी खोज की थी? केप होप की खोज की थी, जो किसकी सहायता से आया था? राजा प्रिंस हेनरी, जो किसके कहाँ के राजा थे? पुर्तगाल के राजा थे। और दूसरा कौन आया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, और उसने जो खोज की थी उसका क्या नाम था? वेस्ट इंडीज टापू था। और जब मृत्यु पर्यंत उसको ऐसा ही लगा कि मैंने भारत की खोज की है, मैंने क्या किया? भारत की खोज की है। पर इसकी जो स्पष्टता थी वो किसने की थी? अमेरिगो वेस्पुची ने। अमेरिगो ने वेस्पुची की खोज स्पष्टता की कि आपने जो नया प्रदेश ढूंढा है उसका नाम क्या था? अमेरिका था। परंतु वो किसको पता नहीं था? कोलंबस को, क्रिस्टोफर कोलंबस को ये पता नहीं था कि मैंने ये देश की खोज की है। वो जब तक उसको मृत्यु आई तब तक उसको यही पता था कि मैंने किसकी शोध की है? भारत की शोध की है। परंतु वास्तविकता आपको क्या पता चला है कि उसने अमेरिका के रूप में एक पहचाना गया एक देश की खोज की थी, जिसकी स्पष्टता किसने की थी? अमेरिगो वेस्पुची ने। अब देखो एक बॉक्स दिया हुआ है ना, उसमें आपने देखा होगा पुराना जल मार्ग, जमीन मार्ग। ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ, तुर्कस्तान, इराक, बगदाद, अब्रस्तान, ईरान से भारत आती हुई, ये हमारा पुराना रास्ता था। जो यूरोपियन वासी जो अपनी मांग को संतोषने के लिए जो भारत आते थे वो ये पुराना था। और तुर्कस्तान ने क्या कर दिया? युद्ध करके वो रास्ता बंद कर दिया। अब तो वहाँ के यूरोपियन देश के लोग अब कहाँ से आने लगे? पुर्तगाल, लिबनन से अटलांटिक महासागर होते हुए केप ऑफ गुड की शोध किसने की थी? अभी भी प्रश्न है। बार्थोलोमेव डायज ने किसकी खोज की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। और जो मोजाम्बिक जहाज से जाकर कहाँ मिलते थे? कोच्चि में। देखो कौन से दो महासागर आए, ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा पूछा जाएगा ऐसे कौन से दो महासागर थे? तो अटलांटिक महासागर और हमारा कौन सा है दक्षिण में? हिंद महासागर। और उसमें नीचे देखो कि भारत आने का जल मार्ग। पुर्तगाल नाविक वास्को दी गामा ईस्वीसन 1498 में 98 में भारत आने का जल मार्ग की खोज की। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत में पश्चिम किनारे पर कौन से बंदर? कालीकट बंदर। देखो इसमें दिखाया गया कालीकट बंदर। ओके, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के राजा सामुद्रिक जामोरिन ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दी। इस तरह विश्व की यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण यह यूरोपीय वासियों के लिए क्या है? भारत आने का द्वार, जल मार्ग खुल गया। देखो तीसरा जो पॉइंट है उसमें भारत पहले किसने शोध की थी? खोज किसने की? बार्थोलोमेव डायज ने। किसकी? केप ऑफ गुड, जो यहाँ का रास्ता है उसको आगे का पता नहीं था। फिर इसके आगे के कौन गया? वास्को दी गामा, पुर्तगाली नाविक था। वो कहाँ का नाविक था? पुर्तगाली नाविक था, जिसने भारत आने का जल मार्ग की खोज की। और उसकी सहायता किसने की थी? एक खलासी ने की थी। और वो कौन से बंदर पर आके रुका था? तो पूछा जाएगा प्रश्न में कि कालीकट बंदर पे ऐसा कौन सा नाविक था, कौन से देश का नाविक था जो भारत की खोज की थी? वास्को दी गामा, जो कौन से बंदर पे रुका था? कालीकट बंदर पर पहुंचा। और आपको पता है कि अलग अलग हमारे राजा थे, जिसमें राजा सामुद्रिक क्या उसका जामोरिन, जिसका राजा का नाम था जामोरिन, उसने क्या किया था? नाविक जो पुर्तगाली नाविक था वास्को दी गामा, उसका स्वागत किया और उसको व्यापार करने की क्या दी गई? छूट दी गई। इस तरह विश्व में यह घटना क्या मानी जाएगी? महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण यह यूरोपीय वासियों के लिए यह भारत आने का एक नया द्वार है वो खुल गया था। आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो अपने साइड में एक किताब लेकर बैठो और उस किताब में मैंने जो टिक करवाया है, जो मैं समझा रहा हूँ, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक बार दो बार आप वीडियो देख लोगे, फिर एक बार किताब का जो फ्रंट पेज है जो मैंने आज
यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से भारत के ब्रिटिश सत्ता का उदय से आखिरी का पॉइंट है। ओके, ये एक पहला पेज मैंने पढ़ाया है। तो आपको इसमें से कितने पॉइंट समझ में आए, कितने पॉइंट नए थे और आपको कन्फ्यूज़न लगा, ये आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है। नोटबुक में आपको लिखना है जिससे आपको पता चले। और आपको बता दूँ, कभी भी पैराग्राफ टाइप मत लिखना, क्योंकि अगले साल अगले साल आपका 10वीं का बोर्ड है। ओके, तो अब कभी भी आप लिखो तो पॉइंट के अनुसार लिखो। जैसे कि आपको क्वेश्चन लिखते हैं, भारत आने का जलमार्ग की खोज कैसे हुई, तो पहले कौन आया था, प्रिंस हेनरिक के प्रोत्साहन से। जब कौन आया, पहले बार्थोलोमेव डायस आया, फिर कौन आया, कोलंबस आया, तीसरा कौन आया था, वास्को दी गामा। ऐसे पॉइंट के अनुसार आप लिखोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। ओके, थैंक यू।